Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Zaman Tahir and I am here to teach you chemistry. We are in our second lecture. Hope you are fine and enjoying good health. In last lecture, we have studied about the introduction of chemistry. हमने देखा कि chemistry जो है वो क्या है. तो chemistry उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि chemistry जो है is that branch of science which deals with the study of composition of matter, structure of matter, properties of matter, and the reactions of matter. बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मादा की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और उनके रिएक्शंस कौन कौन से हैं, कैसे कैसे वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री जो है वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस कर चुकी हुई है. हमारे जितने भी रोज़मर्रा के काम हैं उसमें केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इन्वेंशंस और होती गई, इसमें डेवलपमेंट और होती गई. तो फिर जो साइंसदान थे उन्होंने देखा कि अब हमें जो है वो केमिस्ट्री को मजीद सब डिवाइड कर देना चाहिए ताकि हर चीज़ जो है उनको अपने अपने ग्रुप में अच्छे तरीके से प्लेस कर सकें. सो उन्होंने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया, जिनमें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं. फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फिजिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ composition of matter and the properties of matter. And their relation between them. So केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज का मुतालिया करते हैं और इनका बाहमी ताल्लुक देखते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर की, तो हमने उस दिन भी जो है वो एग्जांपल देखी. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर में दो एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन. अब इसकी कंपोजिशन से क्या मुराद है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अ पीस ऑफ मैटर, यानी कि ये भी एक मादा है. तो ये किन किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, किन किन चीजों से ये कंपोज है. तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन आपको पता है कि एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन इनसे जो बनने वाली प्रोडक्ट है वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में है. सो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री ये है कि हम इनकी मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज में बहुत प्रॉपर्टीज आती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस भी अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए फिर उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. तो इन सारी चीजों को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री.
So now we will discuss about organic chemistry. Organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of, from its name, the study of organic compounds, study of hydrocarbons, and their derivatives. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। तो ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम जो है वो मस्ट प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है वो मस्ट प्रेजेंट हो, उस मॉलिक्यूल का हिस्सा हो, उस सब्सटेंस का हिस्सा हो, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक और टाइप हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो है वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनके नाम से ही जाहिर है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर मुश्तमिल हो उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इनकी हाइड्रोकार्बन्स की, तो इनमें कार्बन जो है वो मस्ट एलिमेंट है, लाजमी जुज़्व है उस कंपाउंड का। उसके साथ साथ कार्बन आपको पता है चौथे ग्रुप में है। इसका मतलब है कि इसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ये अपने आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो अपने लास्ट ऑर्बिट में से, जैसे कि ये इसकी जो है वो हम देख लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट और ये इसका सेकंड ऑर्बिट। अब किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट रूल वो अप्लाई होता हो उस पर, या फिर ड्यूप्लेट रूल हो। अगर उसका एक ही शेल है तो फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उससे ज्यादा है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो अचीव करता है। अब कार्बन को स्टेबलाइज होने के लिए या तो ये अपना 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करे किसी को, या 4 और इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करे, तब इसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। लेकिन कार्बन जो है वो मेनली क्या करता है? शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो असल में है क्या? कार्बन एटम्स के कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल जो स्टडीज हैं उनको हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, कार्बन के साथ अगर हम हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ये इसका न्यूक्लियस है और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम देखते हैं तो एक हाइड्रोजन, ये कार्बन एटम, इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन इधर, सिंपल एक हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन हियर। सो इट मेक्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स एंड फॉर दैट you may say that this bonded pair has equal share of both elements, for example carbon and hydrogen। इस केमिकल जो कोवलेंटली कंपाउंड मौजूद है आपके सामने जिसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसको कहते हैं मीथेन। और मीथेन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जुज़्व है नेचुरल गैस का
जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ साथ ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है उसे हम कहते हैं अल्केन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्कीन। तो ये सबसे छोटी जो है वो अल्कीन है, इसे कहते हैं इथीन। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो उन्हें हम कहते हैं अल्काइन। और ये जो है दो कार्बन वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे कहते हैं इथाइन या एसिटाइलिन। सो अभी हमने देखा कार्बन एटम्स जो हैं वो कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन का अगर सिंगल बॉन्डेड अटैच हो दूसरे एटम्स के साथ तो उन्हें हम कहते हैं वो अल्केन हैं। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं कि वो अल्कीन्स होते हैं। और सिंपल दो कार्बन वाले जो अल्कीन है उसे इथीन का नाम दिया जाता है। इसी तरीके के साथ अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं इथाइन यानी अल्काइन। और जो सिंपल टू कार्बन वाला जो है वो अल्काइन है उसे हम कहते हैं इथाइन। अब हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives. For example, if we replace, this is our methane, 4 hydrogen containing carbon compound is known as methane, and if we replace one hydrogen with any other compound, suppose we replace with halogens, then it will be methyl halide, and in place of X it would be fluorine, chlorine, iodine, bromine. So these are the organic compounds. Some organic compounds are naturally present, for example fats, proteins, lipids, carbohydrates, and nucleic acids, and more of them we also synthesize in industrial scale. उनको हम सिंथेटिकली भी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उनमें जैसे आपके प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो उनको स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो नाउ वी विल मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी थी जिसमें हमने देखा कि ऐसे केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट वाइस वर्सा इसका कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। दैट ब्रांच इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे वास्ट फील्ड है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल है इनका, जैसे कि सीमेंट है, मेटलर्जी है और दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं, और इस तरह के ये सारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री। So the fourth one is biochemistry. As you know from its name consists of two parts. One is bio and the other is chemistry. You know, bio means life and chemistry means reactions or chemistry. कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनका हमारी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और दूसरी सब्सटेंसेस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और मिसाल के तौर पे जो हम खुराक खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म के अमल के जरिए से हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो जो हम डाइजेशन जो होती है प्रोसेस, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हमने खुराक खाई होती है, मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, खुराक टूटती है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। वो जो एनर्जी है वो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने में। हम चलते हैं, फिरते हैं, कोई भी अपने काम सर अंजाम देते हैं तो वो उसी एनर्जी की वजह से हम सर अंजाम दे रहे होते हैं। और जो वेव्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम रिलीज कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व करते हैं, वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। पानी जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की मौजूदगी में वो क्या करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट्स हमने अप्लाई किए। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स की मदद से। सनलाइट की मौजूदगी में वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स एग्जॉस्ट कर देते हैं एनवायरनमेंट में, हम वही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और अपने बाकी मतलब काम सर अंजाम देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। We will meet inshallah in next lecture to discuss about the further branches of chemistry. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.